श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्तुम संब प्रद्युमन चारु भानु गदादयः। एक दिन यदुवंश के कुमार राजकुमार श्याम प्रद्युमन चारु भान गद आदि बगीचा में उपवन में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ खेलने लगे सभी बालक जा कर के। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए एक कुएं के पास पहुँचा। जो उस कुएं में जल नहीं था। जैसे झांका तो देखा कि एक विचित्र देव उसमें गिरा हुआ है। उसको देख करके सब आश्चर्यचकित हो गया। उसमें गिरीट गिरा हुआ था। निकालने का प्रयास किया, नहीं निकाल सका। सभी राजकुमार जाकर के भगवान कृष्ण के पास निवेदन किया। भगवान कृष्ण उस कुएं पर आए। उन्होंने बड़ी सहजता से बाएं हाथ से उस गिरीट को बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के कर कमलों का स्पर्श उसके शरीर से हुआ, गिरीट के स्वरूप से हुआ, शरीर से हुआ, वह दिव्य रूप धारण कर लिया और देव रूप में परिणत हो गया। का सोने के समान कांतिवान हो गया। शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए था। पुष्पों के हार से सुशोभित हो गया। यद्यप भगवान श्री कृष्ण सभी जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरीट की योनि कैसे प्राप्त हुई, फिर भी उससे कारण पूछने लगा। उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कोई श्रेष्ठ देवता हो। किस पाप के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? तुम तो इसके योग्य नहीं थे। हे सुभद्रे, वह कारण हमें बतलाओ। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो अनंत मूर्ति हैं, अनंत शक्तिशाली हैं, राजा नृग से पूछा। तो राजा नृग ने सूरज के समान चमकीले मुकुट से सिर झुका करके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छाकु तनयः प्रभो धनिष्ठाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभो, मेरा नाम राजा नृग है। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। जब दानियों का नाम लिया जाता था उस समय आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। दानियों का नाम जब गिना जाता था तो मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पहुंचा होगा। हे प्रभु, मैं अपना परिचय कहाँ तक बताऊं? यावत्याह सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारश्च तावती रददम अस्मगा। इस पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, जितने आकाश में तारेगण हैं, जितनी वर्षा की जलधारा गिरती हैं, उतनी गायों को मैंने दान कर चुका है। और कैसी कैसी गायों को मैंने दान किया है। पैश्वनी सतरुणी हसील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्याय अर्जिता रूप्य खुरा सवत्सा द्विकुल माला भरना ददावहम। मैंने दूध देने वाली गाय दान में दिया। जवान गाय जो शील रूप और गुणों से संपन्न थी। कपिला गाय जो सोने से जिसके सिंग मिढ़े हुए थे। और उन गायों को मैंने न्याय से के धन से अर्जित किया था। चांदी से खुर मुढ़े हुए थे
और अकेले गाय ही नहीं, सभी गायों के साथ बछड़ों को भी दान में दिया। सुंदर वस्त्र गहनों के सहित मैंने ब्राह्मणों को दिया। और कैसे ब्राह्मण को दिया? तो सबसे पहले मैंने ब्राह्मणों को अलंकार से अलंकृत किया, जो ज्ञानशील से संपन्न थे, जिनके कुटुंब दुखी हो रहे थे, जो सदा व्रतधारी थे, तपस्या में रत थे, शास्त्र वेद के अध्ययन करते थे, जितेंद्रिय थे, व्रतधारी थे। ऐसे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने गाय दान दी। और गाय के अलावा भूमि दान किया, सोना, घर, हाथी। जो कुंवारे ब्राह्मण थे उनको कन्या सहित, दासी सहित कन्याएं दी। तिल दान किया, सोना दान किया, सज्जा दान किया, वस्त्र दान किए, रत्न दान किए। भगवान का यज्ञों के द्वारा यजन किया, कुएं, बावली, पाठशाला आदि बनवाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।